थिंक कि अगर आपको अपने घर को बहुत ज़्यादा डेकोर करना है तो उसके लिए आपको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है, या फिर आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर आपको अपने घर को डेकोर करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने घर को ब्यूटीफुल बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे डेकोरेटिव जो भी एलिमेंट्स होते हैं उससे अपने घर को बहुत प्यारा सजाइए, एंड साथ ही साथ अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखिए। क्योंकि आपका जो घर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, एंड जितना छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ों से सजा होगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। सो गाइज़, वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है ये लिविंग स्पेस मेकओवर के बारे में है। इससे मैंने बताया हुआ है कि मैंने इस लिविंग एरिया को किस तरीके से डेकोर किया है या किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बिकॉज जब मैं यहाँ पर शादी होकर के आई थी तो हमारे पास ये फर्नीचर्स ही थे, यहाँ पे जो वॉल्स हैं या फिर कुछ भी ऐसा डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं था। उसको मैंने धीरे धीरे करके विद टाइम डेकोर किया, एंड उस सारी चीज़ों को डिटेल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने इस वीडियो में आज बताया हुआ है। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे वापस आएँ देन आई एम रियली थैंकफुल टू यू, एंड अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, मैं इस तरीके से होम डेकोर के एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आई रियली ऑब्जर्व कि हमारे जितने ज़्यादा व्यूअर्स हैं उनमें से 30% लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो बस इसको सब्सक्राइब कर दो, एंड हाँ, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो इनिशियली जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी ना, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये कुछ फर्नीचर आइटम्स थे, लाइक सोफ़ा था, या फिर आप ये जो देख सकते हो ना, जो कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं वो लगे थे, एंड जो लाइट्स वगैरह जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो थी। कोई भी डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं था। मैं आपको एक एक करके इसकी सारी वॉल्स दिखा रही हूँ, इसमें कोई भी डेकोरेटिव आइटम नहीं है। एंड इसे धीरे धीरे करके ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड हमने ये 3-4 महीनों में इसे किस तरीके से डेकोरेट किया, इसे ऐसा बनाया सो दैट आप इसको देखते साथ ही ना हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। इनिशियली मैंने क्या किया कि ये वॉल ना मुझे थोड़ी सी एम्प्टी लग रही थी, तो वहाँ पर मैंने बहुत ही ग्रेसफुल से स्टिकर्स लगाए। ये जो स्टिकर्स हैं ये बहुत ही प्यारे से लैंटर्न शेप के हैं, एंड ये ऊपर से लगते हैं, लाइक आपको सीलिंग से लगाने हैं तो बहुत ही प्यारा इनका लुक आता है। तो मैंने इस तरीके के कुछ स्टिकर्स लगाए हुए हैं। एंड इस वाली वॉल पे जो हमारे सोफ़ा सेट के जस्ट अपोजिट वाली वॉल है, जहाँ पर हमने 2 पूफ रखे हुए हैं, वहाँ पर हमने क्या किया, ये पेंटिंग लगाई है। ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग थी, एंड ये हमें हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी। वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, तो मैं उनका जो आपका इंस्टाग्राम का या FB का पेज है उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, इन केस आप इंटरेस्टेड हो। इस वाली वॉल पे जो हमारे सोफ़ा सेट की जस्ट पीछे वाली वॉल थी, यहाँ पर मैंने ये बहुत ही प्यारे से ये आर्ट पीसेस लगाए हैं। ये आर्ट पीसेस हमने यहाँ पे लोकल मार्केट से लिए थे, एंड इसको मैंने पेंट किया। तो इनिशियली ये ऐसे कुछ विंटेज उसमें थे, फिर मैंने इसको ऐसे पेंट कर दिया था। एंड इस वाली वॉल पे जो तुरंत एंट्री के बाद ही हमें जस्ट दिखती है, इस वाली वॉल पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सा मेटल का एक आर्ट पीस लगाया हुआ है। एंड ये बहुत ही कूल से कोट्स है, लव, लिव एंड लाफ्टर। तो ये वाले कोट्स भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। इस जो कोट्स है ना, इनके साथ क्या थे, डबल साइड टेप था। तो इसका जो आपका 1 साइड है, ये आपको बस इस कोट्स में पीछे स्टिक कर देना है, एंड जो उसका पीछे वाला साइड होगा वो आपको वॉल में स्टिक कर देना है। एंड बस मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस वाली वॉल पे लगाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा ये सोफ़ा वाला एरिया है, सिटिंग एरिया, वहाँ पर मैं एक बहुत ही कूल टोन की ना एक कारपेट है वो लगा दूँगी। ये जो कारपेट है मुझे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। ये समहाउ हमारा जो सोफ़ा है, जो सिटिंग एरिया है, उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड ये कारपेट मैंने अगेन अमेज़ॉन से ली थी, तो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इस कॉफ़ी टेबल में मैंने यहाँ पर एक रनर लगा दिया है।
इस रनर के ऊपर मैं एक हैंड वोवन जो एक मैट होता है, मैं ये मैट लगा दूँगी। ये मैट मैंने यहाँ की लोकल मार्केट से लिया था। ये आपके आप जिस भी सिटी से हैं वहाँ पर लोकल मार्केट में आपको इस तरीके का कुछ मैट मिल जाएगा। एंड ये मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से एक सेंटर पीस है वो मैंने टेबल पर लगा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारे घर का जो मेन एंट्री डोर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये एक बहुत अच्छी सी शू कैबिनेट लगी हुई है। ये शू कैबिनेट में भी पहले कोई सामान नहीं था, कोई भी डेकोरेटिव स्टफ नहीं रखा था, तो मैं उसको थोड़ा सा डेकोर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा रनर लगा दिया है एंड उसके ऊपर मैं इस तरीके की गोल्डन मैट लगा करके उसको थोड़ा सा डेकोर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक वुडन ट्रे ले ली है, उस वुडन ट्रे में कुछ ग्रीन एलिमेंट्स ऐड किए हैं या फिर जो डेली एसेंशियल वाली चीज़ें होती हैं वो डाल दी हैं एंड मैं उसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ उसका। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस टीवी यूनिट को थोड़ा सा डेकोर करने के लिए ये बहुत अच्छे 2 ब्यूटीफुल से आइटम्स हैं, मैं वो रख दूँगी। ये दोनों सिल्वरवेयर के आइटम्स हैं, मैं उनको रख दूँगी। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप ऐसे कोई अगर डेकोर पीस रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा टिल्टेड रखें, उसको स्ट्रेट ऐसे ना रखें, थोड़े एंगल में रखें तो वो और ज़्यादा कूल लगते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे लिविंग एरिया से बालकनी में जाने वाला रास्ता है या जो डोर है वहाँ पर मैं ये ब्यूटीफुल सा रग रख दूँगी। ये रग भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था एंड समहाउ मुझे वो प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। एंड इस डोर पर मैं बहुत ही अच्छे से ये ब्लू कर्टन्स जो है वहाँ पर एक बहुत ही प्यारे प्यारे से टेल्सल्स लगा दूँगी जो इसी शेड में है। एंड आई रियली लव द लुक व्हाट हैज़ कम आउट। एंड यहाँ पर जो हमारे सोफ़ा सेट की जो टेबल है उसके जो सेंटर पीस मैंने लगाई हुई है उसमें ये पॉटपोरीज रख दूँगी। ये पॉटपोरी मैंने होम सेंटर से ली थी एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, आई रियली लव द फ्रेगरेंस, वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड अगर आपके जो भी गेस्ट बैठे हैं, आप खुद भी अगर उस रूम में बैठे हो ना, तो फ्रेगरेंस या अरोमा जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इस वाली वॉल पे जो 2 पूफ रखे हैं जो हमारे सोफ़ा सेट के साथ ही थे, वहाँ पर मैं ये ब्यूटीफुल से कुशन्स लगा दूँगी। इसका जो कुशन कवर है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा फेस्टिव लुक है इनका एंड समहाउ हमारे ब्लू सोफ़ा सेट के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर मैं एक थ्रो लगाऊंगी, सिंस मेरे पास अभी थ्रो नहीं था तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक पश्मीना शॉल थी जो बहुत ही डार्क ब्लू शेड में थी, तो मैंने उसको ही ऐसा थ्रो अभी यहाँ पे रख दिया है। More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my 3rd second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open enough just to see if we'll put them back. कहते हैं कि आपका जो घर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी ही पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा प्यारा सा घर एंड साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस ये आपको पसंद आया है देन प्लीज़
हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज मैं इस तरीके के वीडियोस लाती रहती हूँ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।